welcome to Shweta's vlog. So I am doing vlogs on Kodaikanal trip. So बहुत सारे videos already मैंने share किए हुए हैं and I am showing what all we can do in Kodaikanal. So Kodaikanal में क्या क्या कर सकते हैं हम apart from seeing the same picnic spots. So apart from that what all we can do, I am just try to show that. तो कोडाईकनाल का जो प्रीवियस नाम है उसको कोरंजी बुलाते थे. इट्स मेंशन्ड इन हिस्ट्री. तो यस इट वाज वेरी ओल्ड हिस्ट्री बुक्स में ये नाम आया है. एंड कोरंजी का मतलब है एक फ्लावर जो हिल स्टेशन में ब्लूम होता है एंड इट इज़ इन पर्पल कलर. So if you have seen recent updates, there was this bloom of these flowers in Chikmagalur. तो कोरंजी नील कोरंजी करके बहुत वायरल हुआ था और सभी ने इसका वीडियोस बना के डाला था. Sadly I couldn't go because my kids had exams. But anyways I am waiting for 2030 because 12 years के बाद ये bloom होता है and every 12 years once it will bloom because जैसे ही ये bloom होता है seeds तो गिर जाते हैं ग्राउंड पे but it grows downwards and it takes its own time to come up after 12 years. So it's a very precious type of flower which blooms only in hill stations after 12 years. तो usually इस एरिया में वो ग्रो होता था. तो इसके लिए जो लोकलाइट्स थे उसको कोरंजी बुलाते थे. But yes, there is no other name for Kodaikanal, just like Ooty have Udakamandala. ऐसे कुछ है नहीं. कोडाईकनाल ही है. इसका मतलब है the gift of the forest, ऐसे उन्होंने रखा है. And famously it is called Princess of Hill Station. तो ये कहा जाता है कि ये जो कोडाईकनाल है ये obviously we all know it's a misty town located in south west Tamil Nadu. बट ये आया कैसे एग्जिस्टेंस से, ये मुझे बहुत ही आई लाइक टू एक्सप्लोर थिंग्स. फूड स्पेशली अगर कोई फूड है तो मैं ढूंढती रहती हूँ कैसे कुक करते हैं. वैसे ही जब मैं कोई जगह जाती हूँ तो आई जस्ट ट्राई टू नो इट्स बैकड्रॉप लाइक हिस्ट्री क्या है इसका, ये कैसे आया एंड ऑल दैट. सो आई वॉज एक्चुअली सर्चिंग. देन आई केम टू नो दैट कोडाईकनाल वॉज रॉ हिल. बट इसको इतना अच्छा ब्यूटीफुल कैसे बनाया गया? इट वॉज द वर्क ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट. जब इंडिपेंडेंस से पहले when we were ruled by British, so this hill was a raw hill where ये जो फॉरेस्ट में लोग रहते थे वो थोड़े ही थे, लाइक फ्यू गिने चुने हुए, हियर एंड देयर 1 or 2 हाउसेस एट द फुट हिल्स. दिस एक्चुअली इज अराउंड पलानी हिल्स. सो यहाँ पे बहुत ही कम लोग थे इस हिल पे. 1 or 2 मे बी घर था. तो एक दिन एक्चुअली जो ब्रिटिश ऑफिसर थे हु वाज अपॉइंटेड देयर, लेफ्टिनेंट BS वार्ड जो थे वहाँ पे, 1821 की बात है. तो ही जस्ट वेंट एंड क्लाइम्ड दिस हिल टू सर्वे. तो उनको एक रिपोर्ट बनानी थी, क्या क्या है कैसा है ये सब वहाँ पे जाके देख के रिपोर्ट बनाना था. सो व्हेन ही वेंट देयर ही सॉ दिस हिल वाज वेरी हेल्दी, हैड वेरी हेल्दी क्लाइमेट. और यहाँ पे जो पीपल का पॉपुलेशन था सिर्फ 400 था, ऑल इन एंड अराउंड द विलेज ऑफ दिस एंटायर रेंज. सो उनको बहुत ही अच्छा लगा ये प्लेस. सो व्हेन ही came back, he gave a report that this is a very beautiful and healthy hill station. So this was elevated around 7,300 feet from Palani. तो उसको एक्चुअली उन्होंने सर्वे किया था 1821 में. बट actually there so many British officers came and they submitted different projects and plans and everything. So finally
एक्चुअली जो इसका वर्क स्टार्ट हुआ दैट वाज 1845 में. सो देन द ब्रिटिश गवर्नमेंट, द मिशनरीज एंड द सिविल सर्वेंट्स डिसाइडेड ओके इसका एक अच्छा सा हिल स्टेशन बनाते हैं फॉर आवर यूज, लाइक फॉर ऑफिस यूज. क्योंकि एज वी नो तमिलनाडु बहुत ही गर्म था, गर्मी में तो उनके चट्टे छुड़ा देता था. सो दे वांटेड ए कूल प्लेस वेयर they can be happy and work. So finally they decided okay we'll set up our office for summer in hill station, and they named it like okay Kodaikanal. And they came here and 4 या 5 हाउसेस या प्लेसेस उन्होंने बनाया, उसमें 2-3 ऑफिस ही थे. देन बिकॉज दे वर स्टेइंग देयर वाइफ्स एंड दे हैव टू हैव हेल्प्स ऑल्सो. सो ऐसे मूव करके उन्होंने एक कम्युनिटी बना ली वहाँ पे. सो दैट इज हाउ द कोडाईकनाल फॉर्म. सो दैट वाज वेरी वेरी नाइस टू नो. एंड उसके बाद एक्चुअली जो भी वहाँ पे ऑफिसर्स आए वो सब उसका जो एलिवेशन है या प्लान्स है वो बनाते गए. आई डोंट गो इनटू द डिटेल कि क्या बनाया कैसे बनाया, बिकॉज इट इज अ ह्यूज लिस्ट, बिकॉज दे हैव वर्कड वेरी हार्ड टू बिल्ड दिस. सो उन्होंने 1867 में मेजर JM पैट्रिश जो थे वो उन्होंने इसको एलिवेट किया. देन दे हैड एवरी ऑफिसर हैव डोनेटेड सम पार्ट, एंड दिस मेजर एक्चुअली ब्रॉट इम्पोर्टेड ऑस्ट्रेलिया से एक्चुअली यूकेलिप्टस ट्री और वाटर ट्रीज जो थे वो इन्होंने इम्पोर्ट करके वहां पे पौधे लगाए. आई यूजुअली यूज टू थिंक लाइक ऊटी में कोडाईकनाल में ऐसे कैसे इन वन एरिया इट इज ग्रोइंग ओनली यूकेलिप्टस, वन एरिया इट इज ओनली पाइन उग रहे हैं ऐसे. Actually, this is all planned and executed by the British government. So 1872 में लेफ्टिनेंट कोकर्स ने एक पाथवे कट किया हिल पे, एंड देन कोकर्स वॉक वाज फॉर्म्ड. सो ऐसे ही बहुत सारे ऑफिसर्स ने बहुत सारे प्लान्स किए एंड एग्जीक्यूटेड. सो यस, आई एम शोइंग लाइक व्हाट ऑल यू कैन डू अपार्ट फ्रॉम सीइंग द सीनरीज. तो यू कैन सी देर आर लॉट ऑफ प्लेसेस इनसाइड द सिटी एंड अराउंड द सिटी विच you can go. तो मैंने कोडाईकनाल स्कूल दिखाया. देन आई एम शोइंग यू डिफरेंट प्लेसेस इनसाइड द सिटी वेयर एंड आउटसाइड द सिटी वेयर यू कैन गो एंड एंजॉय. तो यहाँ पे बहुत सारे अपार्ट फ्रॉम पिलर रॉक, गुना केव्स और पाइन फॉरेस्ट, वो सब आप एक ही दिन में देख सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज ऑर्बिटरी म्यूजियम है और गोल्फ कोर्स है. बहुत सारे थिंग्स है जो इनसाइड सिटी यू कैन explore, and this is a golf club actually, and there's lot of churches and temples which if you want to visit तो वो भी आप जाके दे सकते हो. that is the best thing you can do. and बीच में you can just go in the city and explore the city. तो यहाँ पे भी ट्रैफिक होता है because it's a very small tiny roads, curved roads. तो yes, that is how the city is. so मुझे लगा, मैं बोलती भी रहती हूँ कि हिल स्टेशंस जो है more than inside, it is all about outside places which you have to explore, because बहुत सारे places जो होते हैं बाहर ही होते हैं, and inside you will have few places to visit, but it is a mixture of both actually. and you can see these pine trees and all is installed, man made है. hill station raw था पर उसको इतना beautiful सभी मिलके बनाया है. वी कैन से इट वाज प्लान ऑफ ब्रिटिश पीपल एंड एग्जीक्यूटेड बाय इंडियंस. तो दोनों का मिलाप होके ये एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन हमें मिला है. So as you can see there is lot of places. ये है एवरग्रीन व्यू पॉइंट. तो वैसे ही छोटा व्यू पॉइंट्स है जहाँ पे आप जाके यू कैन एंजॉय द व्यू. बट द प्रॉब्लम इज इफ यू गो इन पीक मंथ्स लाइक अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब तक ये होता है. एंड दिस फॉग यू कैन सी. इफ यू रियली लाइक टू एंजॉय फॉग देन दीज आर द
months you can go and enjoy there. और उसको भी आप देख सकते हो weather report. I used to like check every day till 1 week कि क्या वहाँ पे weather होगा, बैंगलोर का कितना होगा, वहाँ पे कितना होगा. So you can select the days and then you can decide when to go, because when we went it was the least I could see. So we decided to go on that day so that we can enjoy the fog. So if you don't want to enjoy the fog but you want to enjoy the nature, then it is better you go in April, May ऐसा summer में, because then you can see the entire landscape of this beautiful place. Fog तो नहीं होगा but you can have and see the entire beautiful structure of this hill station. But anyways, जब भी जाओ you can enjoy, that is for sure. और हमें तो मैंने तो एक बार देख लिया था एंड दिस इज द सेकेंड टाइम एज आई सेड. सो दिस टाइम आई वांट टू एक्सप्लोर मोर देन व्हाट आई हैड सीन बिफोर. तो यहाँ पे जो भी प्लेसेस हम गए थे वो उसका तो वीडियो मैं बना ही रही हूँ. अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज अ स्पेशल वीडियो ओनली अबाउट कोडाईकनाल्स नेचर. तो आपको अगर नेचर से लगाव है सो यू कैन जस्ट टेक योर कार और बाइक एंड जस्ट मूव ऑन. देखो यहाँ पे भी एक पॉइंट है. सो देर आर लॉट ऑफ पॉइंट्स इन एंड अराउंड, सो यू कैन जस्ट गो एंड एक्सप्लोर. सो अभी हम आए हैं अपर लेक के पास. तो दिस इज ऑल्सो है व्यू पॉइंट. तो यहाँ पे भी शॉप्स तो हर जगह होते हैं. जहाँ जहाँ पे व्यू पॉइंट होता है वहाँ पे आपको शॉप दिख जाएंगे. और आप ऐसे भी कर सकते हो, जहाँ जहाँ शॉप दिखता है आप वहाँ पे रोक लो. देयर विल बी सम पॉइंट टू सी. दैट इज हाउ वी यूज्ड टू रिकॉग्नाइज. दिस इज एक्चुअली अपर लेक. तो मैंने गूगल में सर्च करके लिस्ट बना के रखी थी. तो आई वॉन्टेड टू सी वॉट ऑल इज है, बट सैडली एज यू कैन सी फॉग ने पूरा खराब कर दिया. देर इज नो व्यू ऑफ इट, बट आई विल शो यू हाउ एक्चुअली इट लुक्स. सो दिस इज हाउ इट लुक्स इन समर. सो ऐसा व्यू आपको मिल जाएगा फोटो ड्रॉप के लिए, बट इट शुड बी इन समर. बट एनीवेज यू कैन स्टिल कम एंड सी एंड देख सकते हो. एंड इनसाइड द सिटी यू कैन गो टू हिल टाउन कॉम्प्लेक्स, और बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस है यहाँ पे. और यू कैन एंजॉय पिज्जा एंड कैफेज एंड ऑल दैट. सो नाउ वी हैव कम टू डोमिनोज यहाँ पे पिज्जा खाने के लिए. बच्चे जहाँ पे भी पिज्जा देख लेते हैं वो आ ही जाते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज लॉट ऑफ लोकल शॉप्स लाइक चॉकलेट शॉप्स, परफ्यूम शॉप, और बहुत सारे food, street food भी आपको मिल जाएंगे. And if you just walk in the road also you'll feel very happy. And there is, as I said, there is a church. So lot of churches are there, beautiful church like this. It's a किंग्स चर्च. और वैसे भी आप एक्सप्लोर कर ही रहे हो तो गो इनसाइड द सिटी. तो यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है बहुत सारे ओल्ड बिल्डिंग्स एंड लेन्स विच इज रियली रियली ब्यूटिफुल, विच यू कांट सी एट द पॉइंट्स. टूरिस्ट स्पॉट्स में नहीं दिखता. एंड द बेस्ट थिंग यू कैन एंजॉय इज टेक ए आइसक्रीम. फ्रीजिंग कोल्ड होगा बट फ्रीजिंग कोल्ड में जो आइसक्रीम खाने का मजा होता है ना, इट इज टोटली डिफरेंट. यू शुड ट्राई. हमने तो बीआर का एक कप लेके वी आर एंजॉइंग. एंड यू कैन सी दैट साइड इज द लेक व्यू में भी आपको बहुत ही सुंदर दिखेगा फ्रॉम आउटसाइड ऑल्सो. एंड यस वी आर एंजॉइंग आवर आइसक्रीम विद अ ड्राइव. तो हम अभी एक्सप्लोर करने वाले हैं बीचों बीच सिटी कैसा है, आउटस्कर्ट्स कैसा है. बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड टू, बिकॉज आई एम ऑल्सो फ्रॉम अ हिल स्टेशन, आई नो हाउ द सिटी विल बी. तो इनसाइड में लोकलाइट्स कैसे होते हैं एंड आउटस्कर्ट्स कैसे होते हैं. सो एक रोड में आ जाते हैं और एक रोड में चले जाते हैं टूरिस्ट. बट द रियल ब्यूटी इज इनसाइड एंड आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी वेयर लोकलाइट्स रिसाइड करते हैं. तो यू कैन सी लॉट ऑफ गुड बिल्डिंग्स एंड लोकलाइट्स के लाइफ. अगर आप देखना चाहते हो कैसा वो क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं, कॉलेजेस कौन से है. सो दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू. एंड यू कैन इवन सर्च फॉर व्हाट ऑल इज अवेलेबल देयर स्पेशल. तो अभी हम जा रहे हैं आउटस्कर्ट्स थोड़ा.
तो यहाँ पे you can see localites who are little bit out of the city. So this is also a good backdrop for photos. जहाँ पे भी आप खड़े होते हो तो फोटोज के लिए तो अच्छा ही अच्छा है, बट इफ यू सी दिस, जो हम हिमाचल में मनाली ऐसे जाते हैं तो वहाँ पे जो दिखता है, द सेम वे यू कैन सी हियर ऑल्सो इन आवर ओन साउथ इंडिया. तो ऐसा लगता है यू आर आउट ऑफ साउथ इंडिया, यू आर समवेयर इन माउंटेन्स एंड इन नॉर्थ इंडिया, ऐसा लगता है. एंड यू कैन सी द रोड्स एंड द व्यू. तो जहाँ पे भी आपको अच्छा लगे वहाँ पे स्टॉप कर लेना एंड यू कैन क्लिक पिक्चर्स, बट बी केयरफुल दैट रोड्स आर वेरी नैरो एंड यू कैन हैव दिस एडवेंचर ऑल्सो, जहाँ पे कार पास नहीं हो सकता एंड वी हैव टू टेक अ रिवर्स टू गिव वे टू द बस. एंड यू शुड बी गुड ड्राइवर टू ड्राइव हियर एंड ऑल. थोड़ा तो रिस्क होता ही है एंड लोकलाइट्स का बस है तो यू कैंट पंगा भी नहीं ले सकते हो, यू हैव टू गिव वे एंड यू कैन जस्ट एंजॉय चिल. आराम से, ज़्यादा स्पीड मत चलाना, यू टेक योर ओन टाइम, टेक लॉट ऑफ टाइम. इन फैक्ट एक दिन एक्स्ट्रा रुक लेना एंड यू कैन जस्ट एक्सप्लोर द प्लेसेस एंड द रोड्स एंड हाउ इट गोज. नेचर देखने के लिए जहाँ भी आप जाओगे अच्छा ही दिखेगा. And every other road gives a beautiful view as you can see. And बहुत ही सुंदर है. एंड सी द बिल्डिंग्स, सो इवन द बिल्डिंग्स आर सो ब्यूटीफुल यहाँ पे. तो यहाँ पे जो लोकल पीपल हैं उनका छोटा छोटा बंगला भी है, बड़े बड़े बंगले भी हैं, छोटे छोटे घर भी हैं एंड टॉप ऑफ द माउंटेन, मिडिल ऑफ द माउंटेन, ये सब दिखता है. ये थोड़ा आगे आगे हैं हम एंड वी आर जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लोर. तो बाहर आके भी आप थोड़ा दूर तक ड्राइव कर ही लो एंड यू विल रियली सी सो मेनी हिडन जेम्स, जैसे कि these places which is very beautiful and curves. तो जिसको भी कर्व्स में ड्राइव करना अच्छा लगता है, बाइक्स में आ जाए तो इवन बेटर. बट गूगल मैप्स थोड़ा यहाँ वो उधर दिखाई देता है क्योंकि इफ़ यू हैव टू गो अप एंड डाउन इट डजंट शो वेयर यू हैव टू गो. सो थोड़ा स्लो जाओगे तो यू कैन टेक ए टर्न लाइक अस what we are taking right now. So we had to go up but Google showed down. So yes, this is how the beautiful hills look like. और अच्छी बात यह है कि आप ड्राइव कर रहे हो तो यू कैन सी द हिल्स एंड एवरीथिंग, और कोई रोकेगा भी नहीं एंड यू कैन पुट अ कार एट द साइड एंड यू कैन टेक पिक्चर्स एंड स्पेंड टाइम क्वाइटली. हिल के पास बैठ जाओ एंड जस्ट एंजॉय योर ओन स्पेस. खाने के लिए तो स्नैक्स यहाँ वहाँ मिल ही जाते हैं एंड दैट फील द हिल. तो बहुत ही सुंदर हिल्स है तो उसको एंजॉय करो. और जब भी आपको मन करे, इफ यू आर स्टेइंग फॉर 1 or 2 days इन अ स्ट्रेच, डोंट गो, यू कैन टेक ब्रेक्स एंड सुबह को जाओ, शाम को जाओ. इट लुक्स रियली ब्यूटिफुल एंड अगेन वी मिस द रोड एंड वी आर गोइंग अगेन डाउन. बट होता है, ये सब होता है एंड दैट इज द फन एक्चुअली. ये ऐसा माउंटेन्स और लेन्स और रोड्स और इतने ट्रीज आपको बैंगलोर में कहीं नहीं मिलेगा, बिजी सिटीज में कहीं नहीं मिलेगा. सो एंजॉय दीज थिंग्स विच इज़ वेरी स्मॉल बट इट इज़ रियली रियली ब्यूटिफुल व्हेन यू आर विथ योर फ्रेंड्स और फैमिली. बीच बीच में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, रिसर्च सेंटर्स है और रिजॉर्ट्स है, ये सब आप एक्सप्लोर कर सकते हो. इफ़ यू हैव seen them anywhere in the Google and all, you can just compare, and if you really want to go you can go and see that. If not, you can just see from the outside. जैसे कि हमने की 2-3 ऑर्बिटरी, ये सब हमको टाइम नहीं था तो we just saw from the outside. गोल्फ कोर्स ये सब हमने बाहर से ही देख ली. But next time when I come, I prefer to see few more if I come. पता नहीं कब आएंगे, but this time I really wanted to explore, more, so that I should not feel कि मैंने वो नहीं देखा, ये नहीं देखा. Almost मैंने क्या क्या मुझे देखना है वो सब मैंने देख ली और अभी जा रहे हैं थोड़ा अंदर. So we are just going towards the local people and
बहुत सारे जस्ट इमेजिन द हिस्ट्री में जहाँ पे 2-3 से स्टार्ट हुआ, आज इतना बड़ा शहर बन चुका है. इट इज़ सो अमेजिंग. यहाँ पे बहुत प्लॉट्स भी अवेलेबल है इफ़ यू वांट टू कम एंड सेटल एंड बाय एंड बिल्ड समथिंग. So these lanes are bit congested वाला. As you can see the जहाँ पे जब पहले हम आए वहाँ पे दूर दूर में एक एक घर थे. यहाँ पे पास में बहुत सारे घर है, फिर भी this is looking so beautiful. So because it is a hill station, it will come step by step. So whatever the build, it looks really beautiful. And सबको देखना अच्छा लगता है. Like if you go towards silent areas, there you can see big bungalows. But if you come to these areas, you can see very old and very traditional houses like these. Apart from that, small buildings also. And landscape तो अच्छा ही है. As you can see, बाइक में तो बहुत ही मजा आएगा यहाँ पे, because बाइक वाले कहीं भी घुस सकते हैं. But we have a big car. And if you have any problem with your vehicle, you can come to Vincent Mechanics. जो हम आए थे यहाँ पे, because we had some problem with our car. And उन्होंने अच्छे से देखा patiently, and he said that there is some problem with the gear, something like that. So if you want to if you have some problem with your car or bike, you can just Google Vincent garage करके, तो वो भी दिख जाएगा. So basically I am telling, see, this is a very beautiful church. पता नहीं कौन सा है, but if I had a time, I would have really gone there and checked it out. But as we had come only for one day, अभी हमने जो देखा वो बहुत ही ज़्यादा था. But still we could if we had stayed for 1 or 2 days, we could have checked what all is there extra. But I really like this. As you can see, बहुत ही सुंदर दिख रहा है. And people, you can see, they are stopping by buying carrots or taking pictures. ये सब बहुत ही the landscapes and all gives a really calm feeling. और या जहाँ जहाँ पे stones दिखता है, we can sit and enjoy. No one will ask. And I saw Ganesha ji there. गणपति जी को रखा था. This is a temple. It's a very beautiful temple. As I said, no time. But you'll have so many things to see around in the city, outside the city. So एक ही places मत देखो if you are staying for long. Just take your bikes or cars and just enjoy the nature. Just be with the nature, and as much as you can see it. Because मैं कैमरा में इतना ही दिखा पा रही हूँ, but the camera God has given to us, our eyes, it can take so much. It is so beautiful. जो भी कितना भी कॉस्टली कैमरा में नहीं दिखा सकते, वो हमारा आंख देख सकता है. दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर. आई डोंट नो हाउ गॉड हैज क्रिएटेड. आप कितना भी जूम कर लो, कितना भी देख लो, इट लुक्स सो ब्यूटिफुल इन रियल आइज देन एनी कैमरा विच वी कैरी. सो जब भी मैं जाती हूँ, आई विल बी सो हैप्पी. And I thank God that He has created such a beautiful camera in our eyes, that we can consume so much of beauty. ये सब दिखा नहीं पाते कैमरा में, बट जो हम वहाँ पे ग्रास्प करते हैं, जो हम देखते हैं, इट इज वे अबव ऑल दिस व्हाट वी कैन शो from these cameras. And as I said, there are a lot of temples and all. यहाँ पे भी jam हो जाता है, because it's very narrow, small road and curvy road. So you should be very careful and drive safely and smartly, I say. और बहुत यूज़ करना अपने टाइम को. घर में आके then you have to sleep anyways. So when you are going to a trip, I always say to my family also, घर जाके वापस वही करना है, तो enjoy when you are out. So as much as you can see and enjoy it. And this is Palani Hill. We are back on the road, or
पलनी और ये सब सिर्फ 30 मिनट्स 30 किलोमीटर्स ऐसा ही है। तो प्लान करके जाओ व्हेन यू आर गोइंग to Kodaikanal. You can see Munnar and Palani, everything very nearby. We didn't plan properly. Anyways, next time there will be. Thanks for